Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Anubhav and today in this video I am going to discuss 55 short English sentences in front of you. So without any further ado, let's jump to the video. मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की. I tried a lot to forget her. I tried a lot to forget her. It is past indefinite tense. मैंने सब नुस्खे आजमा लिए हैं. I have followed all prescriptions. I have followed all prescriptions. मैं ढोल पीटना नहीं चाहता हूँ. I don't want to tell the world. I don't want to tell the world. Tell the world means don't exaggerate the thing in front of the people. It means like that. मेरे पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं. I don't have much money to spend. I don't have much money to spend. अब मैं ज़्यादातर समय घर पर बिताता हूँ. नाउ आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट होम. नाउ आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट होम ड्यू टू द लॉकडाउन गोइंग ऑन इन अवर कंट्री. मैं पूरा समय अंग्रेजी पढ़ते हुए बिताता हूँ. आई स्पेंड माई ऑल डे लर्निंग इंग्लिश. आई स्पेंड माई ऑल डे लर्निंग इंग्लिश. वो काफ़ी समय पढ़ाई करते हुए बिताता है. ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग. ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग. बाहर जाने का यह सबसे अच्छा दिन है. इट्स अ परफेक्ट डे टू गो आउट. इट्स अ परफेक्ट डे टू गो आउट. इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज़. यह पूरी स्थिति बेकार है. दिस होल सिचुएशन इज़ रिडिकुलस. दिस होल सिचुएशन इज़ रिडिकुलस. वो पूरा समय शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करता है. ही डज़ नथिंग बट कंप्लेन द होल टाइम. ही डज़ नथिंग बट कंप्लेन द होल टाइम. मैं पूरी तरह सदमे में हूँ. आई एम शॉक्ड टू द कोर. टू द कोर मतलब पूरी तरह से, हर तरीके से. आई एम शॉक्ड टू द कोर. कृपया आप चैनल बदल सकते हैं. व्हेन यू आर नॉट एंजॉइंग वॉचिंग एनी चैनल, सो यू कैन से टू समबडी, कुड यू चेंज द चैनल. कुड यू चेंज द चैनल. कुड इज़ यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट. आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है. टुडे नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम मी. टुडे नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम मी. मैं क्या कर पाता. समटाइम्स यू से द सेंटेंस इन हिंदी में क्या कर पाता व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. सो यू कैन से इन इंग्लिश व्हाट कुड हैव आई डन. व्हाट कुड आई हैव डन. क्या आपको पता है कि यह जिम्मेदारी वाला काम है. डू यू नो इट इज़ अ वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब. डू यू नो इट इज़ अ वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब. धीरे धीरे सच बाहर आएगा. बिट बाय बिट द ट्रुथ विल कम आउट. बिट बाय बिट मीन्स ग्रेजुअली. ओके, बिट बाय बिट द ट्रुथ विल कम आउट. 2 महीने तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा सकती है बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्रीज्ड. Your salary can't be increased for 2 months. Your salary can't be increased for 2 months. मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा. I will fight till my last breath. I will fight till my last breath. Next sentence is ज़्यादा ज़िद मत करो. When someone is insisting very much, so you can say ज़्यादा ज़िद मत करो as being a parent. डोंट इंसिस्ट सो मच. डोंट इंसिस्ट सो मच. मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ. आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट यू. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट. आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट यू. यह मेरी शान के खिलाफ है. इट्स बिलो माई डिग्निटी. इट्स बिलो मतलब नीचे, मेरी शान माई डिग्निटी. शान मतलब होता है डिग्निटी. इट्स बिलो माई डिग्निटी. उसकी बातों का बुरा मत मानो. डोंट माइंड हिज वर्ड्स. ही डजेंट स्पीक फ्रॉम बॉटम ऑफ हिज हार्ट. ही जस्ट स्पीक कैजुअली. डोंट माइंड हिज वर्ड. डोंट टेक इट टू योर हार्ट. क्या तुम अपनी परेशानियों के बारे में अपने दोस्तों को बताते हो. डू यू टेल योर प्रॉब्लम्स टू योर फ्रेंड्स. डू यू टेल योर प्रॉब्लम्स टू योर फ्रेंड. अगर मैं उनको मेरी परेशानियों के बारे में बताऊंगा तो वह मेरा मजाक बनाएंगे. दे विल मेक फन ऑफ मी इफ़ आई टेल दैम अबाउट माई प्रॉब्लम्स. दे विल मेक फन ऑफ मी इफ़ आई टेल दैम अबाउट माई प्रॉब्लम्स.
पहली बार मुझे किसी ने भाई बुलाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम somebody has called me brother. For the first time somebody has called me brother. It is present perfect tense. मैं तुम्हारी चाल समझ सकता हूँ। I can understand your trick. I can understand your trick. Can is a modal verb used as. तुम मेरा विश्वास खो चुके हो। You have lost my trust. You have lost my trust. It is present perfect tense and lost is the third form as a rule is concerned. क्या तुम किसी तरह की परेशानी में हो? Are you in some kind of trouble? Are you in some type या फिर kind of trouble? मैं यह काम तुम पर छोड़ता हूँ। I leave this work to you. I leave this work to you. It is also present indefinite tense. And this is a question of the day. You have to comment down below the translation of this sentence if you know. Otherwise I will tell you in the next video. क्या इस दुनिया में कोई है जो मुझे समझा सकता है? You have to comment down below your answer of translation, whatever you want to say it. क्या तुम यह काम कर पाओगे? Will you be able to do this work? We are talking about somebody's capacity or ability. Will you be able to do this work? यह तुम्हारी इच्छा है। It's your choice. It's your choice. Choice means इच्छा। वो अपनी सिवाय और किसी के बारे में नहीं सोचता है। He never thinks about anyone but himself. He never thinks about anyone but himself. मैं तुम्हें खून के आंसू रुला दूंगा। So its English will be I will make you cry tears of blood. I will make you cry tears of blood. मेरा खून खौल रहा है। When you are getting angry for something, so your blood starts boiling. So you can say my blood is boiling. My blood is boiling. It is present continuous tense. मैं यह सब दिन आपके बिना कैसे बिताऊंगा? How will I spend all these days without you? How will I spend all these days without you? तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। I have nobody except you. I have nobody except you. मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। When your phone is suffering from low battery, so you can say the sentence put my mobile on charging. Put my mobile on charging. मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। I'm not able to forget her. Able to is used as showing somebody's capacity as I told you. I'm not able to forget her. मैंने बहुत कोशिश कर ली है। I have tried a lot. It is present perfect tense and tried is the third form as the rule is concerned of present perfect tense as you know it, as you are aware of it. I have tried a lot. तुमने उसे पैसे क्यों दिए? Why did you give him money? Why did you give him money? That he was not sure he will return back your money or not. तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? Why have you called me here? Why have you called me here? तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। You speak too much. You speak too much. You is a plural subject. That is why we have not used verb with as or as the rule is concerned of present indefinite tense. क्या आपको प्रिंसिपल का ऑफिस पता है? When principal calls you to your kids school, so you can say do you know where the principal office is? Do you know where the principal office is? मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रहा हूँ। I am forgiving you this time. I am forgiving you this time. इस बार मैं बस समय काट रहा हूँ। आई एम जस्ट किलिंग टाइम। किलिंग टाइम मीन्स समय काटना। स्पेंड टाइम इट इज़ ऑल्सो ईडियम। ईडियम्स आर यूज टू एनहांस योर स्पीकिंग्स, टू लीव समवन्स इन योर इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तुम क्यों लड़ रहे हो? वाई आर यू फाइटिंग? फाइटिंग इज़ वेरी कॉमन थिंग. इट यूजली हैपन्स बिटवीन टू पर्सन. वाई आर यू फाइटिंग? वो गिरफ्तार हो चुका है। He has been arrested. It is passive sentence. He has been arrested. Arrested is a third form of arrest because it is passive and passive always take third form with it. आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? What are you trying to make me understand? What are you trying to make me understand? आप मुझे क्यों बुला रहे हो? Why are you calling me? Why are you calling
me. It is present continuous tense, and we have to use verb with ing as a rule is concerned of this sentence. Present continuous rule is subject as the singular simple subject. I am telling you, subject plus is mr according to the subject, and after that verb with ing, after that object. Okay, remember this rule. And यही थे आज के वो daily usable sentences. And comment down below the question of the day what I have asked you in this video, and it is in the middle of the video, so watch it up too if you missed out that part. Bye.